तो विद्वानों, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो प्रश्नावली 11.1 है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट में जो फॉर्मूले हैं उनको लिखेंगे। जितने भी क्वेश्चन, जितने भी एग्जाम्पल है प्रश्नावली 11.1 के, वो सारे इन फॉर्मूले पे होंगे जो मैं आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, तो ये लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है एक्सरसाइज 11.1 के सभी क्वेश्चन और एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो लेक्चर को ध्यान से आपको समझना है। कक्षा 10 गणित है, प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 11.1 है, इसका परिचय है। ठीक है, फॉर्मूले का परिचय है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, ये चैप्टर है आपका 11 चैप्टर है। अब देखिए ध्यान से। तो विद्वानों, सबसे पहले जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए सबसे फर्स्ट फॉर्मूला आपको याद करना है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहो तो इसको आपको लिखना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए ध्यान से। देखिए, चतुर्थांश इसको बोलते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा हिस्सा, क्वाड्रेंट का मतलब होता है सर्कल का फोर्थ पार्ट। ठीक है, एक सर्कल, मान लो ये सर्कल है, इस सर्कल को अगर हम दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करते हैं ऐसे, तो ये चौथे हिस्सा यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो फोर्थ पार्ट होता है यानी ये फोर्थ वाला जो हिस्सा होता है इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं, चौथा हिस्सा। वृत्त के चौथे हिस्से को चतुर्थांश बोला जाता है। ठीक है, और ये एंगल 90 होता है, ध्यान रखना। तो आप समझ गए होंगे, वृत्त के चौथे हिस्से को हम क्या बोलेंगे, चतुर्थांश, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, तो वृत्त के क्षेत्रफल में आपको 1/4 से गुणा करना है, यानी वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल। डियर स्टूडेंट, 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। अब याद रखना है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 πr²। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला आपको ये वाला याद करना है। दूसरा फॉर्मूला आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, उसको हाफ कर लेना, 2 से डिवाइड कर लेना है, यानी आप यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बेसिक से बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, तो ये कितना होगा, देखिए एक सेमी सर्कल आप बना सकते हैं शॉर्टकट फॉर्म में ऐसे। तो सेमी सर्कल में आपको पता है पूरे सर्कल का एरिया होता है πr², तो उसका हाफ कर लो, 1/2 πr², 1/2 इंटू πr²। ठीक है, तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब तीसरा फॉर्मूला आपको याद करना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए पहले, सबसे पहले इसका डायग्राम यहाँ पे देखिए। त्रिज्याखंड यानी सेक्टर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये सेंटर पॉइंट है, ये त्रिज्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो ओ। ठीक है, और ये चाप है यानी आर्क है, माइनर आर्क है। ठीक है, तो अब मान लो इस जो त्रिज्याखंड है, जो इस सेक्टर है, इस सेक्टर का एंगल मान लो थीटा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्ट θ/360 यानी 360 इंटू πr²। ठीक है, फॉर्मूले की लिस्ट में आपको लिखवा रहा हूँ, पहले आप इनको याद कर ले। क्वेश्चन में कैसे यूज करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, वो सारी बातें मैं आपको क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करके बताऊंगा। अभी आपको फॉर्मूला एक पेज पर लिखना है और इनको याद करना है। ठीक है, चलो, अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो गया है, जहाँ पर ये थीटा होता है, वेयर आप लिख भी सकते हैं, जहाँ थीटा की जो थीटा होता है वो कोण होता है, एंगल होता है, त्रिज्याखंड का कोण बोल सकते हैं आप इसको। और पाई की वैल्यू फिक्स है 22/7, या फिर आप बोल सकते हैं 3.14। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। अब देखिए दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम लिखेंगे यहाँ पर, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसको आप बोल सकते हैं लघु। ठीक है, लघु त्रिज्याखंड बोलो या खाली त्रिज्याखंड बोलो, दोनों की इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ
मेजर सेक्टर। क्या करना है देखिए ध्यान से, मान लो ये एक वृत्त है, ये सेंटर पॉइंट है, ये त्रिज्या रेडियस है, ठीक है। ये एंगल मान लो थीटा है, इतना थीटा है, ठीक है। ये ए, ये बी, ये ओ मान लो, ठीक है। ये क्या है, माइनर आर्क है, ये मेजर आर्क है। अब दीर्घ त्रिज्याखंड होता है ये ऊपर वाला, ठीक है। ये वाला था लघु त्रिज्याखंड, इसका क्षेत्रफल मैंने बताया, ये वाला फॉर्मूला होता है, लघु त्रिज्याखंड था ये वाला, ठीक है। और दीर्घ त्रिज्याखंड यहाँ पर ये वाला ऊपर वाला, ये वाला पूरा है, ठीक है। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण निकालना पड़ेगा, नहीं ये वाला कोण आपको पता होना चाहिए। तो ये वाला कोण हम कैसे निकालेंगे, सर्कल के सेंटर पे कंप्लीट एंगल होता है 360 का, 360 में से आप इतने एंगल को माइनस कर दो, ये वाला थीटा। तो 360 में से आप थीटा घटाएंगे तो आपको ऊपर वाला जो दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण मिल जाएगा। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं 360 माइनस में थीटा अपॉन में 360, और ये सेम रहेगा इंटू पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये हो गया दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है चाप की लंबाई, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क। चाप की लंबाई इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ आर्क। तो चाप की लंबाई आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। और चाप की लंबाई मतलब इसको बोल सकते हैं आप लघु चाप। अगर खाली चाप की लंबाई लिखा है इसका मतलब लघु चाप की बात कर रही है, ये वाला लघु चाप की जो लंबाई है वो क्या होगा, थीटा बटे 360 2 पाई आर होगा लघु चाप। और दीर्घ चाप की अगर बात की जाए, ऊपर वाला जो ये ऊपर वाला है डियर स्टूडेंट, ये दीर्घ चाप है। तो इसकी लंबाई आप कैसे बताएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, एंगल आपको दीर्घ त्रिज्याखंड वाला यूज करना है बस यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप लघु बोलो या चाप की लंबाई बोलो, दोनों का फॉर्मूला एक की बात है, लेकिन दीर्घ में आपको लिखना पड़ेगा कि दीर्घ चाप की लंबाई, दीर्घ चाप की लंबाई लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या होगा, इस एंगल के प्लेस पर आपको 360 कर देना है, 360 माइनस में थीटा, क्योंकि दीर्घ त्रिज्याखंड का एंगल यूज होगा 360 इंटू में चाप की लंबाई 2 पाई आर, परिधि के लिए 2 पाई आर, ठीक है। तो ये फॉर्मूले की आपको लिस्ट बना देनी पहले। अब इसमें क्या आएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो पहले इसको नोट करिए आप एक बार। अब डियर स्टूडेंट, अब आपको लिखना है नेक्स्ट फॉर्मूला, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को आप इंग्लिश में अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो माइनर सेगमेंट मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था कि माइनर सेगमेंट किसको बोलते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर देखना है ध्यान से, ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये मान लो इसकी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये जीवा है, कॉर्ड है, ठीक है। तो जीवा के द्वारा जो नीचे वाला ये हिस्सा है सर्कल का, जो ये पार्ट है, इसको बोलते हैं इतने को लघु वृत्तखंड, माइनर सेगमेंट, ठीक है। माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट यानी लघु वृत्तखंड बोलेंगे हिंदी में, लघु वृत्तखंड माइनर सेगमेंट। तो इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या होता है, आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है कि लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 1/2 साइन थीटा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे। और इसी में अगर दीर्घ वृत्तखंड की बात की जाए, यानी ऊपर वाला जी पूरा यहाँ से यहाँ तक ये होता है दीर्घ वृत्तखंड, क्या होता है, मेजर सेगमेंट दीर्घ वृत्तखंड होगा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। देखिए वृत्त के क्षेत्रफल में से आपको लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल माइनस करना है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा तो इतना बच जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, पाई आर स्क्वायर, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस में 1/2 साइन थीटा, ठीक है।
तो ऐसे आप निकालेंगे। तो ये फॉर्मूले आपको नोट करने हैं, इसके बाद हम इनके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 11.1 में जितने फॉर्मूले यूज होने वाले हैं वो सारे फॉर्मूले आपको लिखवा दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज के जितने एग्जाम्पल है उनको एक साथ सॉल्व करेंगे एक ही लेक्चर में, ठीक है। तो आपको ये सभी फॉर्मूले अपनी फॉर्मूला शीट में लिख देना है और इनको याद करना है, ठीक है। इनको याद करने के बाद हम एक्सरसाइज 11.1 के जितने भी एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल इसमें है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों एग्जाम्पल मैं एक ही वीडियो में आपको सीक्वेंस में समझाऊंगा, ठीक है।